आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक पेरेंट हैं, आपके घर में इस वक्त अगर बच्चे हैं और वो इस लॉकडाउन के इसी माहौल से गुजर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं, आपकी एक छोटी सी गलती से इस लॉकडाउन में आपकी बच्चे की इम्यूनिटी को पूरी तरह से मार सकती है, पूरी तरह से सरेंडर कर सकती है। उनके अंदर जितने भी एंटीबॉडीज डेवलप हो सकते हैं, हो सकता है वो ना हो रहे हो और वो पूरी तरह से किसी भी बीमारी को वल्नरेबल हो रहे हो या फिर पूरी तरह से बीमारी को आकर्षित करने के लिए तैयार बैठे हो। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? चलो, मैं एक एनएलपी ट्रेनर होने के नाते साइंटिफिकली रूप से आपको क्लियरली और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करती हूं ताकि आप अपने बच्चे की इम्यूनिटी को बेहतर रखें। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आप जब भी अपने बच्चे को डांटेंगे, आप उनको क्रिटिसाइज करेंगे, आप जब भी उनके ऊपर कोई भी बोझ डालेंगे, यानी कि मेंटल या इमोशनल, मानसिक या भावनात्मक रूप से, या कई बार आप उनको होमवर्क करने के लिए बोलेंगे, या कई बार लॉकडाउन उनकी खेलने की इच्छा होती है लेकिन वो घर के अंदर ही रहकर खेल पाते हैं, बाहर जगह नहीं है क्योंकि उनकी एनर्जी रुकी हुई है, लेकिन वो अपनी एनर्जी को तो कहीं ना कहीं चैनलाइज करेंगे, पर आप उन पर चिल्लाकर पड़ेंगे। आप उनके लिए कुछ इस तरह के शब्द, कुछ इस तरह की टोनिलिटी आप यूज करेंगे। याद रखें, उनके लिए ये एक डिफरेंट वर्ड क्रिएट होगा। आपका जो वॉल्यूम है, शब्द है, जो बोलने की टोनिलिटी आपकी है, याद रखना वो वर्ड उसके माइंड में जाकर डिलीट डिस्टॉर्ट होकर एक फियर बन जाएगा। और याद रखना, वो फियर माइंड से इमीडिएट आपकी बॉडी में जाएगा। मींस हमारा जो ब्रेन है वो पेप्टिटाइड के द्वारा, न्यूरोपेप्टिटाइड के द्वारा उस फियर को हमारी बॉडी में सेंड करता है, यानी कि न्यूरोपेप्टिटाइड का मींस हमारा जो ब्रेन है पोस्टमैन के द्वारा उस फियर को हमारी बॉडी तक भेजता है। फ्रेंड्स, हमारा माइंड उस समय फाइट और फ्लाइट वाले सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि या तो डर जाएगा या लड़ जाएगा। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी खतरे का सामना कर रहे हो, कोई शेर या कोबरा आ रहा हो, तभी आप फ्लाइट और फाइट सिद्धांत पर काम करेगा आपका ब्रेन। नहीं, ऐसा नहीं है। या तो कभी भी हो सकता है, मान लो अचानक से दरवाजा खुलता है और आप चहक जाते हैं और आपका हार्ट बीट करना शुरू हो जाता है उस आवाज से, आप डर जाते हैं, या फिर अचानक से कोई आवाज सुनते हैं आप तो एकदम से आप डर जाते हैं, सहम जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से बच्चे के माइंड में भी वह फियर डिजीज का रूप बन जाता है और आप सोचेंगे कि हम तो अपने बच्चे को अच्छा खिला पिला रहे हैं, हम तो अपने बच्चे को इम्यूनिटी बूस्टर्स दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको समझने की आवश्यकता होगी कि PNI क्या होता है। PNI होता है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। 1970 में इस बात को साइंटिफिकली रूप से क्लियर कर दिया गया है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे डिस्टर्ब होता है। जब हमारा ब्रेन किसी इंफॉर्मेशन को लेता है, किसी फियर को लेता है, तो उस फियर को वो हमारी बॉडी को देता है, हमारे इम्यून सिस्टम को देता है। हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं, जिनमें प्रतिरोधात्मक क्षमता है, वायरस को और बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखते हैं, सोचो वो हमारे उन सोल्जर्स को मार डालते हैं। यस, और हमारे जो सिपाही हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, वे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। ऐसा इंफॉर्मेशन हो मिलते ही कि वी आर नॉट ओके, और ऐसी इंफॉर्मेशन मिलते ही वो हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो दो तरह से रिएक्ट करेंगे, या तो वो अपने आप को सरेंडर कर देंगे या फिर वो ओवर रिएक्ट करेंगे। और याद रखना, जब वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं हमारे ब्लड सेल्स, तो हमारा बच्चा किसी भी डिजीज से, कोई भी वायरल हमारे बच्चे के ऊपर अटैक कर सकता है, कोई भी बीमारी से हमारे बच्चे पर अटैक आ सकता है। याद रखना, और वह वायरस और अपना काम करता रहता है, हमारी बॉडी में मल्टीपल होता रहता है। यस, तो स्पेशली आप इस लॉकडाउन में ध्यान रखें कि अगर आप अपने बच्चे को उस वायरस से बचाना चाहते हैं, और किसी भी तरह से आप अपने बच्चे को ना डराएं, चाहे वो आपके शब्द हो, चाहे वो एक्शन हो, मींस या तो वर्बल हो या नॉन वर्बल। ऐसे में होगा क्या, आपके बच्चे की इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाएगी। चाहे फिर आप कितने भी अपने बच्चे को सप्लीमेंट देते रहें, च्यवनप्राश खिलाते रहें, टर्मरिक मिल्क पिलाते रहें या वाइटमिन्स देते रहें,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। यस, इसलिए मैं तो आप सभी से यही कहती हूं कि आप अपने बच्चों को पॉजिटिव रखें, उनके साथ पॉजिटिव बिहेव करें, और उनको पॉजिटिव रखने का, उनको सही तरह से संभालने का एक यही तरीका है कि आप उनको प्यार से बिहेव करें। यस, डरा कर नहीं। उनको, बच्चे हैं वो तो शैतानी करेंगे ही, शरारत करेंगे ही। उनको क्या पता कोरोना क्या है, वायरस क्या है, लॉकडाउन क्या है। उनको तो अपनी मस्ती चाहिए, शैतानी चाहिए, शरारत चाहिए। ये तो हम और आप जानते हैं ये वायरस क्या है, कोरोना क्या है, लॉकडाउन क्या है। हमारा फर्ज है उनको संभाल कर रखना। अच्छा, मैं आपको सरल शब्दों में इसी तरीके से बताती हूँ कि हम अपने बच्चों को कैसे संभाल कर रख सकते हैं इस लॉकडाउन के माहौल में। हो क्या रहा है कि आजकल हमारा बच्चा अधिकतर समय सोशल मीडिया पर या टीवी पर निकाल रहे हैं। यस, और आपको उनको संभालने का यही तरीका है कि आप कुछ समय के लिए टीवी को बंद कर दें और अपने बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग करें। कहां गई वो दादी नानी की कहानियां जो पहले समय में सुनाया करते थे। यस, तो आज भी आपको यही करना है, अपने बच्चों को दादी नानी की कहानियां सुनाएं, वीर पुरुषों की कहानियां सुनाएं, इतिहास की कहानियां, नैतिकता की कहानियां सुनाएं। इससे होगा क्या, इससे भी हमारे बच्चे की इम्यूनिटी पावर बूस्ट अप करेगी। यस, तो हमारे बच्चे आजकल कर क्या रहे हैं, वीडियो गेम्स देखते हैं जिसमें गोलियां चल रही है, तरह तरह की वॉइसेस आ रही हैं, वायलेंस हो रहा है। इससे हो क्या रहा है, उनका माइंड मूवमेंट टू मूवमेंट वरी में जा रहा है, डर में जा रहा है और एक नेगेटिव स्टेट में जा रहा है। और पूरे चांसेस हैं कि उस मूवमेंट में, उस नेगेटिव स्टेट में आकर वह नेगेटिव इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उससे उनकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि इस लॉकडाउन के दौरान बेहद जरूरी है कि आप अपने बच्चों को समझाना शुरू करें, प्यार के साथ उनको स्टोरी टेलिंग करना शुरू करें, उनके साथ अधिक से अधिक टाइम बिताना शुरू करें। और आज से ही आप तय कर लें कि हमारे बच्चे की इम्यूनिटी को हमें कमजोर नहीं होने देना है, हमारे बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्टअप करके रखना है। यस, सबसे सरल और आसान तरीका, अपने बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय गुजारें, स्टोरी टेलिंग करें, कॉमेडी करें, उनके साथ अधिक से अधिक समय दें। यस, क्योंकि बच्चे अपनी शैतानी का, शरारत का कहीं ना कहीं समय तो निकालेंगे, क्योंकि बच्चों में अथाह रूप से ऊर्जा भरी होती है। बच्चे पूरे दिन एनर्जेटिक रूप से खेलते हैं, शरारत करते हैं। और होता क्या है, हमारे पेरेंट्स चिल्लाकर पढ़ते हैं, झल्लाकर पढ़ते हैं, चिड़चिड़ापन आता है पेरेंट्स के अंदर और बच्चों को स्कॉल्ड किया जाता है। नो, डोंट डू लाइक दिस विद योर चाइल्ड, विद योर चिल्ड्रंस। डियर पेरेंट्स, मेरा यही कहना है कि आप सभी माता पिता और अभिभावक धैर्य से काम लें, बच्चों की उस शैतानी और शरारत को सही परिप्रेक्ष्य में लें, सही दिशा में लें, धैर्य से लें। यस, और सोच समझ कर लें, बिना भाव आवेश में आए, बिना गुस्सा किए सही दिशा में सही कदम उठाएं और अपने भविष्य और अपने देश के भविष्य के कर्णधार और जो हमारी नई पीढ़ी है उसको बचाएं, उनकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करें। यस, मेरी सभी से गुजारिश है, सभी अभिभावकों से, माता पिताओं से यही गुजारिश है कि एक तो बच्चों को स्कॉल्ड ना करें, अपने शब्दों का चयन सही रूप से करें, बच्चों के साथ सकारात्मक रूप से व्यवहार करें और बच्चों में कोई भी ऐसा शब्द उनके दिमाग में ना आने दें जो उनके लिए फियर का फैक्टर बन जाए। अपनी टॉनलिटी को डाउन रखें, आपको पता भी नहीं चलेगा ना जाने कौन सा शब्द आपके बच्चे के ब्रेन के न्यूरॉन ने लेकर और उसकी बॉडी में रिएक्ट करना शुरू कर दिया। फिर चाहे आप लाखों कोशिश कर लें, लाखों सप्लीमेंट दे लें, कुछ भी ट्रीटमेंट करा लें, जब तक बच्चे की ब्रेन की हेल्थ, मेंटल हेल्थ स्ट्रांग नहीं बनेगी, फियर दूर नहीं होगा, तब तक उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग नहीं होगी। यस, और फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हर पेरेंट्स तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे हमारा उज्जवल भविष्य है, हमारे देश की नई पीढ़ी है, हमारे देश की कर्णधार है। सोचो, अगर आज इम्यूनिटी कमजोर पड़
जाती है, हमारी पेरेंटिंग कमजोर पड़ जाती है, तो हमारी युवा पीढ़ी, हमारी नई पीढ़ी, हमारे देश के कर्णधार का क्या होगा, तो सोचो हमारे देश का भी हाल क्या होगा। इसलिए ये हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम इस इंफॉर्मेशन को अधिक से अधिक पेरेंट्स तक शेयर करें, ताकि हमारा भविष्य, हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी सही रह सके और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सके। इसके लिए फ्रेंड्स और पेरेंट्स आवश्यक है सही पेरेंटिंग की, वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम, क्योंकि ये वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, बच्चा पूरा समय घर में ही निकाल रहा है और पेरेंट्स भी अधिकतर समय बच्चे को दे सकते हैं, तो आवश्यकता होगी उनकी पेरेंटिंग सही से की जाए और उनको डराकर और स्कॉल्ड कर ना रखा जाए, ताकि उनके ब्रेन के अंदर, उनके दिमाग के अंदर कोई फियर क्रिएट ना हो, और फियर से ही डिजीज बनती है, किसी भी बीमारी का वो शिकार ना हो, कोई वायरल अटैक उनके ऊपर ना हो, और हमारे बच्चे सही स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य के साथ अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होते रहे। मेरी तो यही कामना है, सभी से यही मैं गुजारिश करती हूं कि बच्चों की सही पेरेंटिंग करें, सही परवरिश करें और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूं।